हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर वीवर्स, अगर आप अभी तक बेरोजगार हैं और किसी अच्छी जॉब्स की तलाश में हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, इसके बावजूद आपको अपनी एजुकेशन के मुताबिक कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो आज की ये वीडियो आप बस एक दफा देख लें। इंशाल्लाह ताला आपकी जॉब्स की तलाश जो है ना वो खत्म हो जाएगी, चाहे आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। डियर व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस जॉब्स के रिलेटेड आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी ऑनलाइन फीस जो है ना वो पे नहीं करनी पड़ेगी, यानी कि बगैर पैसों के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं और बगैर टेस्ट दिए हुए आप ये आसानी से जॉब अचीव कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, ये वो तमाम बातें हैं वीवर्स जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलो वीवर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर वीवर्स, पीआईटीबी यानी कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में 171 जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसमें तकरीबन पंजाब के 18 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया। मेरे ख्याल से तकरीबन पंजाब के तमाम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी सीट्स अनाउंस की गई हैं, इस पर मैं पूरी तफसील के साथ बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए आपकी जो एज लिमिट रखी गई है, अगर आप मेल या फिर फीमेल हैं, इसके अलावा वीवर्स इसमें नॉन मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं और डिसेबल पर्सन जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो वीवर्स 18 से लेकर 25 साल तक आपकी एज होना जरूरी है। इसके साथ आपको 5 साल की जो है ना वो जर्नली रिलैक्सेशन दी जाएगी। अगर आपकी एज जो है ना वो 18 से लेकर 30 साल तक के राउंड अबाउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इससे ऊपर है तो आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, 18 साल से नीचे है तो फिर भी आप अप्लाई ना करें। एजुकेशन की बात करें व्यूअर्स के, एजुकेशन क्या रिक्वायरमेंट की गई है, यानी कि कितनी आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन होगी तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। देयर व्यूअर्स, कोई जो है ना वो बड़ी डिग्री की डिमांड नहीं की गई। अगर आपके पास 12 साल तलीम है, यानी कि आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, आईसीएस किया हुआ है, आईकॉम किया हुआ है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन है, तो आप इसके लिए आसानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, कुछ जरूरी बातें हैं जो कि आप लोगों को बताना जरूरी है। यानी कि अगर आपने एफए किया हुआ है, एफएससी की हुई है, या फिर आईकॉम किया हुआ है, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी एजुकेशन है, तो फिर आप लोगों के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है ना वो 3 मंथ का जो है ना वो एमएस ऑफिस का डिप्लोमा होना जरूरी है। अगर आपने आईसीएस किया हुआ है तो फिर आपके पास डिप्लोमा ना भी हो तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके बाद अगर आपने एफएससी की हुई है, आईकॉम किया हुआ है, या फिर एफए किया हुआ है, तो फिर आपके पास जो है ना वो 3 मंथ का जो है ना वो एमएस ऑफिस का डिप्लोमा होना जरूरी है। लेकिन व्यूअर्स, डिप्लोमा होने के साथ साथ आपके पास जो है ना वो 40 वर्ड्स इन पर मिनट जो है ना वो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो टाइपिंग स्पीड के रिलेटेड बहुत सारे लोगों को जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि टाइपिंग स्पीड के लिए काफी वर्ड्स बताए गए हैं और टाइम थोड़ा बताया गया है। लेकिन ये कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है व्यूअर्स, आप ये सोचे ना कि ये आप नहीं कर सकते। टाइपिंग स्पीड किस तरह से आपने बढ़ानी है, बस देखें, इसके लिए जो लास्ट डेट है वो 27 फरवरी 2026 रखी गई है। सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है आपको अपनी टाइपिंग स्पीड पर, क्योंकि इसके लिए कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा कि आप सोचे सबसे पहले आप इसके रिटन टेस्ट की तैयारी करें, फिर इसके लिए जो है ना वो टाइपिंग टेस्ट की स्पीड को बेहतर करें। तो जब रिटन टेस्ट ही नहीं रखा गया तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि सबसे ज्यादा आप अपनी टाइपिंग जो स्पीड है इस पर फोकस करें। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने एजुकेशन के रिलेटेड भी बता दिया है, एज लिमिट भी बता दिया है। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं कि इसमें पंजाब के किस डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया, यानी कि कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल है, तो इस पर जो है ना वो पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। वन बाई वन जो है ना वो तमाम डिस्ट्रिक्ट को आप लोगों के साथ जो है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला लाजमी शेयर करूंगा। सबसे पहले व्यूअर्स इसमें लाहौर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। लाहौर डिस्ट्रिक्ट के लिए व्यूअर्स 10 सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है। अच्छा, एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो तहसीलें लाहौर में आती हैं ना, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारा तो डिस्ट्रिक्ट, हम लाहौर से बाहर हैं लेकिन हमारा डिस्ट्रिक्ट लाहौर नहीं है, लेकिन उनकी तहसील जो है ना वो लाहौर के अंदर ही शामिल है, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। यानी कि 10 सीट जो है ना वो लाहौर के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा व्यूअर्स बहावलपुर के लिए 10 सीट्स रखी गई हैं। फैसलाबाद के लिए 17 सीट्स रखी गई, यानी कि देखो 17 सीट्स जो है ना वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए रखी गई हैं। इसके अलावा व्यूअर्स गुजरांवाला डिवीजन के लिए जो है ना वो 10 सीट्स रखी गई हैं। मियांवाली के लिए 8 सीट्स रखी गई हैं। मुल्तान के लिए जो है ना वो व्यूअर्स 18 सीट्स मुल्तान के लिए हैं। अब जो लोग मुल्तान से बिलोंग करते हैं, चाहे फीमेल मेल दोनों अप्लाई लाजमी करें। रावलपिंडी के लिए व्यूअर्स 10 सीट्स हैं। साहिवाल के लिए 10 सीट्स हैं। गुजरात के लिए व्यूअर्स 7 सीट्स रखी गई हैं। इसके अलावा व्यूअर्स जंग को भी शामिल किया गया, यानी कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है
जिसको इस एड में शामिल ना किया गया हो। जंग के लिए व्यूअर्स जो है ना वो 8 सीट्स हैं, कसूर के लिए 7 सीट्स हैं, उकाड़ा के लिए 8 सीट्स हैं, शेखुपुरा के लिए 60 सीट्स रखी गई हैं और सरगोदा के लिए व्यूअर्स 8 सीट्स हैं, सियालकोट के लिए 7 सीट हैं, टोबा टेक सिंध के लिए व्यूअर्स 8 सीट रखी गई हैं और बिहाड़ी के लिए व्यूअर्स 9 सीट्स रखी गई हैं। यानी कि इसमें पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट रहता है, यानी कि अगर बात इस तरह से होता है कि कोई सोचते हैं कि हम इस डिस्ट्रिक्ट में शामिल नहीं है, तो उनके लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम जॉब्स अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए हैं, इसमें जितने भी लोग हैं उनके लिए व्यूअर जरूरी है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलहदा से कोटा रखा गया है, मेल फीमेल के जो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो वो इस पर लाजमी अप्लाई करें। अप्लाई करने के लिए व्यूअर जो लास्ट डेट रखी गई है वो आपको लाजमी आइडिया होना चाहिए कि 27 फरवरी 2026 है। अप्लाई किस तरह से करना है, अब इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका कोई भी पॉइंट जो है ना वो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इस तरह से होते हैं ना, वो जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो दे देते हैं, लेकिन उसके लिए जो है अप्लाई करने का तरीका बिल्कुल भी नहीं बताते, जिससे जो है ना वो व्यूअर्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कमेंट सेक्शन में आकर पूछते हैं कि सर इसके लिए अप्लाई किस तरह से करना है। आपने इसके रिलेटेड जो है ना वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन तो दे दी है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका नहीं बताया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको अप्लाई करने में किसी भी किस्म का मसला दरपेश है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया है। आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं और आप घर बैठे हुए खुद भी ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इस पर अप्लाई जस्ट ऑनलाइन करना है, कोई भी फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। किस तरह अप्लाई करना है, आपने जस्ट जो है ना वो पंजाब जॉब पोर्टल पर जो है ना वो सबसे पहले इनकी वेबसाइट को जो है ना वो विजिट करना है। विजिट करने के बाद व्यूअर्स अगर आप फर्स्ट टाइम जो है ना वो पंजाब जॉब पोर्टल के जरिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी फाइल जो है ना वो क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको जो है ना वो खुद इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपके जीमेल आईडी को जो है ना वो जरूरी होगी और इसके अलावा आपको अपना पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जब आप ये आईडी बना लेंगे तो इसके बाद व्यूअर्स आपका जो है ना वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, यानी कि पंजाब जॉब पोर्टल के साथ आपको लिंक कर लिया जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स आपने इस जो है ना एड को ओपन कर लेना है और आपका जो रीजन आता है आपने तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना वो पुट करने के बाद व्यूअर्स आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई करके जो है ना अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कर देना है। इसके बावजूद व्यूअर्स बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है ना वो वीडियो देखने के बावजूद उनको कंप्लीट समझ नहीं आती कि अप्लाई किस तरह से करें। वीडियो तो पूरी देख ली है, एजुकेशन भी उनकी पूरी होती है, एज लिमिट भी उनकी जो है ना वो इस जॉब के मुताबिक पूरी होती है, लेकिन इसके बावजूद उनको जो है ना अप्लाई करने में मुश्किल दरपेश आती है। तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अगर आपको अप्लाई करने में कोई मसला दरपेश आए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो नीचे दिया गया, आप मुझसे राब्ता करके इस जॉब पर आसानी अप्लाई करवा सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की ये वीडियो मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा जो है ना वो अच्छी रही होगी। सबसे बड़ी मेरी आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट है कि काइंडली हम इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं और आपका भी ये हक बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें लगता है कि हमारी वीडियो जो है ना वो लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव साबित हुई है। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज।